हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि क्लास 8th का सेकंड चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। ऑल्सो यू विल फाइंड द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल जहाँ से आप लोग पीडीएफ में ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बी, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो इसमें हम लिख देंगे नाइट्रोजन। सी, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आपको फर्मेंटेशन नहीं लिखना है, ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के लिए समझा रही हूँ। बाकी ऑर्गेनिज्म का नाम है ईस्ट। देन कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरी, ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि कॉलेरा कॉज करता है। कॉलेरा की स्पेलिंग में और कॉलेरी की स्पेलिंग में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे ई भी आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। ईस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक स्टेप्टोमाइसिन, जो कि स्टेप्टोमाइसिस को यूज करके बनाया जाता है। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। याद रखिएगा, अगर फीमेल एडिस की बात हो रही है तो वो डेंगू कॉज करता है, ठीक है, और एनोफिलीस की बात हो रही है तो वो मलेरिया कॉज करता है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज इज हाउस फ्लाई, जो कि हमारे घर में उड़ती रहती है हर वक्त। द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, ठीक है, ईस्ट सेल्स की वजह से ही डो राइज करता है क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है और CO2 का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलेरा, तो विब्रियो कॉलेरी जो नाम मैंने अभी आपको बताया था वही कॉज करता है कॉलेरा। राइजोबियम हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। लैक्टोबैसिलस जो कि हमारे कर्ड में प्रेजेंट होता है वो कर्ड बनाने में हेल्प करता है। देन ईस्ट, ये बेक करता है ब्रेड को। प्रोटोजोन मलेरिया कॉज करता है और वो ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया कॉज करता है वो होता है प्लाज्मोडियम। देन वायरस कॉजिंग एड्स, तो ऐसा कौन सा वायरस होता है, ये होता है HIV। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। तो हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं, दैट इज़ वाई वी कैन ओनली सी देम विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज माइक्रोस्कोप। ठीक है, वो बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो मेजर ग्रुप क्या क्या है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ। वायरस को भी हम माइक्रोब्स में ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर मेजर ग्रुप की बात करें तो ये चारों होते हैं। वायरस क्योंकि लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो ऐसे माइक्रोब्स जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इसमें कुछ ये बैक्टीरिया है, राइजोबियम, सीडोमोनास एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एल्गी के कैटेगरी में भी आता है, ठीक है, और इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये तो तीनों एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया के। बाकी ये दोनों नॉस्टॉक और एनाबिना ये एग्जाम्पल है एल्गी के। तो 3 से 4 अगर आप एग्जाम्पल्स लिख देंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आर लाइफ, मतलब उनके यूजेस क्या है ये हमें देखना है। सबसे पहले राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। सेकंड, ईस्ट हमें हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, जैसे केक, इडली, डोसा बैटर, ये सब चीज़ें हो गई। देन सम माइक्रोब्स हेल्प इन इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वो कैसे सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, बाय एडिंग मेन्योर इनटू इट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, माइक्रोब्स डिग्रेड द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू फॉर्म मेन्योर, तो मेन्योर बनाने का काम कर रहा है वो। अब कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, और ये वो मेडिसिन होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है। देन ईस्ट हेल्प्स इन मेकिंग फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ईस्ट हेल्प करता है। नाउ सम माइक्रोब्स लाइक प्रोटोजोन्स हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे किचन के सिंक होते हैं, ठीक है, सिंक से जो नीचे पाइप जा रहा है उसमें क्योंकि कॉन्टिन्यूसली पानी जाता रहता है इसलिए उसके किनारे में काई जम जाती है, एल्गी जम जाती है। तो उस एल्गी को कौन खाता है, वहाँ पे प्रोटोजोआ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उन एल्गी के ऊपर फीड करते हैं और हमारे सिंक के जो पाइप्स होते हैं उसको काफ़ी हद तक क्लीन कर देते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोटोजोआ मलेरिया भी कॉज करते हैं, दूसरे दूसरे डिसीजेस भी कॉज करते हैं, लेकिन हमारे कुछ ना कुछ फ़ायदा भी करते हैं, ठीक है। देन बैक्टीरियम लाइक लैक्टोबैसिलस हेल्प्स इन मेकिंग कर्ड, कर्ड बनाने में हेल्प करता है। देन ई कोलाई जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कुछ आप लोगों को पता होगा ना, प्रोबायोटिक्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिसमें अच्छे वाले गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जाके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। देन सम माइक्रोब्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। क्लास 7th में आप लोगों ने ट्रीटमेंट पढ़ा होगा, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं एनारोबिक डाइजेशन में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमने क्या क्या फ़ायदे हैं वो तो हमने देख लिए यूजेस इसके, लेकिन कुछ ना कुछ लॉस भी होता है, जैसे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में डिसीजेस कॉज करते हैं। ह्यूमंस में भी डिसीज़ कॉज करते हैं, किस तरीके से, बाय फूड पॉइजनिंग। हमारा जो खाना होता है उसको अगर ये अटैक कर दे और उसके बाद अगर हम उसी खाने को खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कॉलेरा हो सकता है, डाइसेंट्री, स्मॉल पॉक्स, कोविड-19, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिसीजेस में जो कि ह्यूमंस में होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो फूट एंड माउथ डिसीज़ बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। प्लांट्स में भी अगर प्लांट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करे तो क्या होगा, उनके जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होते हैं जो हमारी बॉडी में जाने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या तो ग्रोथ को बिल्कुल स्टॉप कर देता है या उनको किल कर देता है, ठीक है। अब इनको लेने से प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने चाहिए, पहली बात ये हमें डॉक्टर से पूछ के उसके बाद दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो भी डोज डॉक्टर ने हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें बोला है कि मॉर्निंग में और नाइट में लीजिए मेडिसिन, तो हमें उसको मॉर्निंग या नाइट में ही लेना है। ये नहीं कि हम उसको स्किप कर देंगे और हम डोज बढ़ा देंगे अपने हिसाब से, ये सब नहीं करना चाहिए। जैसा डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल वैसा ही लेना चाहिए हमको। तो चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।